तहलका देख रहे सभी दर्शकों को MS निर्मल का नमस्कार। दर्शकों, हरियाणा में जब से कांग्रेस पार्टी उदय भान के नेतृत्व में खड़ी हुई है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का उनको साथ मिला है, तो नए नए समीकरण कांग्रेस पार्टी में बन रहे हैं। कहीं उतार आ रहा है, कहीं चढ़ाव आ रहा है और कहीं पर कांग्रेस पार्टी नए रूप में दिख रही है। कुछ लोग भाइयों और बहनों और सभी साथियों, 29 मई को अरविंद केजरीवाल जी की रैली कुरुक्षेत्र में हो रही है, जिसका नाम दिया गया है अब बदलेगा हरियाणा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वहां पे पहुंच के इस रैली को सफल बनाएं। धन्यवाद। निराश भी हैं, कुछ लोग साथ भी जुड़ रहे हैं। अब साथ जुड़ने की बात आ रही है तो कांग्रेस पार्टी इस समय किस दौर में है, उस बात को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन आज हमारे पास जो सूचना आई है, इस समय चंडीगढ़ में 7 पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में शामिल हो रहे हैं। इसको लेकर के भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील पवार, जो पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश के चेयरमैन हैं। उनसे जानेंगे कि ये जो राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, विशेष तौर पर इंद्री हल्के में भी राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि इंद्री में पिछले कुछ दिनों में 3 ऐसे प्रत्याशी रहे हैं। एक तो इनेलो का प्रत्याशी जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा है, एक बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी, उन्होंने भी इंद्री हल्के से चुनाव लड़ा है, और एक आज़ाद विधायक थे, उन्होंने चुनाव लड़ा है इंद्री से। वो भी कल ये घोषणा कर चुके हैं, आज वो भी शायद चंडीगढ़ में शामिल हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी में। ये जो कांग्रेस की तरफ रुझान बढ़ रहा है, क्या ये रुझान नए समीकरणों की ओर संकेत कर रहा है? सुनील पवार, सबसे पहले जनता हल्का पर स्वागत है। मैं जन तहलका का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आप अपने प्रश्नों के अंदर बेबाकी के लिए जाने जाते हो, तो उसी बेबाकी से मैं भी बोलना चाहूँगा कि निश्चित तौर पे ये जो समीकरण है, ये इस ओर इशारा करते हैं कि आने वाला वक्त जो है वो कांग्रेस का है, और आने वाले वक्त में हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है वो कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। और वो जो कांग्रेस की सरकार है वही एक आम व्यक्ति की सरकार है, अंतिम व्यक्ति की सरकार है। तो निश्चित तौर पर जिन लोगों को लगता था कि कांग्रेस अभी दोबारा सत्ता में नहीं लौटेगी, ऐसा सोच के जिन्होंने पार्टी को छोड़ दिया था, आज दोबारा से उनके दिमाग के अंदर बात आई कि हमें जो है सत्ता पक्ष के साथ रहना चाहिए। तो निश्चित तौर पे वो कांग्रेस के पक्ष में आके खड़े हुए। इससे परिवार बढ़ रहा है क्या, या लोगों की चिंता भी बढ़ रही है जो पहले से कांग्रेस पार्टी में चुनाव लड़ चुके हैं, या जिनको टिकट की इच्छा थी, और कहीं इस तरह की गड़बड़ ना हो जाए कि ये लोग टिकट की लालसा में करा रहे हैं? कुछ ऐसा है कि डेफिनेटली ये किसको टिकट मिलेगी किसको नहीं मिलेगी तो हाईकमान का काम है। लेकिन जिस आपने देखा कि चुनाव से पूर्व एक भगदड़ का दौर होता है, और वो भगदड़ हमेशा एक भारी पलड़े के पक्ष के अंदर जाती है। यहाँ तो 2.5 साल का समय पड़ा। 2.5 साल पहले ये भगदड़ निश्चित तौर पे बता रही है कि हरियाणा की जनता और नेता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से और उसकी नीयत से नाखुश हैं, और इसीलिए वो सारे लोग धीरे धीरे कांग्रेस के पक्ष के अंदर जो है आना उन्होंने शुरू किया। और जो 7 विधायक, पूर्व विधायक जो रहे हैं, उसमें नरेश सेलवाल जी हैं, राठौर जी हैं, और इसके अंदर जो है हमारे इंद्री क्षेत्र से हमारे भाई राकेश काम्बोज जी हैं। वो हम कांग्रेस के अंदर दोबारा से अगर उनकी आस्था बनती है तो हम उनका स्वागत करते हैं। निश्चित तौर पे हमारा परिवार मजबूत भी होगा, बड़ा भी होगा, और मिलके इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई तो लड़ेंगे, लेकिन ये जो परिवार बढ़ रहा है, जब परिवार बढ़ जाता है तो बढ़ जाता है, तो थोड़ी तकरार भी बढ़ जाती है। और तकरार, क्योंकि राजनीति में तकरार तो टिकट की होती है, सत्ता की कुर्सी की तकरार होती है। कहीं कुछ डर और कुछ इस तरह की तकरार कहीं बढ़ तो नहीं रही है कि ये लोग आगे हैं, कहीं टिकट पे कब्जा तो नहीं जमा कर बैठ रहे? निर्मल जी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई टिकट की बहुत बड़ी लड़ाई है। जिन लोगों के दिल बड़े होते हैं तो वो बड़े दिल से ही काम करते हैं। ये सारी चीज़ें भाग्य की हैं, मेहनत की हैं कि कौन कहाँ पे अपनी जगह बना पाएगा। समीकरण की बात है कि कौन सी पार्टी किसको टिकट देगी, फिर हमारी पार्टी किसको टिकट देगी। इनमें ना जाके मैं निश्चित तौर पर मेरे कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता का आह्वान करना चाहूँगा कि आप ये मत देखना टिकट किसको मिलती है, आप सिर्फ ये देखना कि विचार जो है वो किसका बढ़िया है। कांग्रेस पार्टी निरंतरता के साथ वो आम आदमी की बात करती है, निरंतरता के साथ वो शिक्षा स्वास्थ्य की बात करती है, और हर व्यक्ति की आवाज़ उठाने में सक्षम है।
जिस भी साथी को टिकट मिले, मेरा कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता उसके साथ रहे और लगातार कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करे। ये बात बड़ी है, दिल की बात है, और यदि दिल ही साफ रहे तो कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी। हम फिर आगे बात करेंगे कि आज के राजनीतिक का जो हमारा सवाल था कि राजनीतिक है वो बदल रहा है और हरियाणा में भी बदल रहा है। पिछले कल हमने देखा है रोहतक के भाजपा के सांसद हैं, पहले कांग्रेस में अपने साथी भी रहे, सहयोगी भी रहे, कमल से सांसद भी रहे, अनिल शर्मा जी, और भी कई लोग वहाँ, क्योंकि ब्राह्मणों का सम्मेलन था, इस तरह की भाषा वहाँ यूज की गई। क्या राजनीतिक रूप से जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, विपक्ष की तो कुछ बात आप कह सकते हैं, सत्ता में बैठे हुए कुछ विधायकों ने भी वहाँ कुछ इस तरह की बात बोली है, इस पर जातिवाद की जो बात आप करेंगे, जाति का विध्वंस, इस शब्द को हम यदि यूज करें कल की सारी मसले को लेकर शक्ति नहीं होगी। क्या ये इस तरह का माहौल जिस समाज में निर्मल जी निश्चित तौर पे नुकसानदेह नहीं, ये विध्वंसकारी है। मैंने कल सुना डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, उन्होंने चुनाव लड़ा, कांग्रेस पार्टी से पहले यहाँ पे सांसद रहे, उनकी भाषा के अंदर शालीनता नजर आती थी, लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर गए हैं, उन्होंने भाषा की सारी मर्यादाएं त्याग दी। दूसरी बात, मैंने आम आदमी पार्टी के नवीन जय हिंद को वहाँ पर बोलते हुए देखा, जिस अभद्र भाषा का प्रयोग, देखो आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी वो बेशक भारतीय जनता पार्टी से हैं, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरीके की घटिया भाषा का प्रयोग कोई करता है तो निश्चित तौर पर वो निंदनीय है। इस देश का प्रधानमंत्री, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री वो सर्वोपरि, ठीक है हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, हम लोकतांत्रिक तरीके से उनका विरोध कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके की जो गुंडाई भाषा है उसका प्रयोग करना इस समाज में बिल्कुल भी हितकर नहीं है। मैं तमाम इस समाज के साथियों का ये आह्वान आपके जन तहलका के मार्फत करना चाहूँगा कि राजनीतिक पार्टियां धीरे धीरे एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत कहीं पर जातिवाद की बात करती है, कहीं पर धर्मवाद की बात करती है। हमें बंटना नहीं है, समाज 36 बिरादरी और हर धर्म को मिलाकर बनता है। आप अपने आस पड़ोस में देखिए, अलग अलग जाति के लोग मिलेंगे जिनसे रोज़मर्रा के जीवन में आप काम करते हो, आप उनके साथ बैठ के चाय पीते हो, आप अपने घर की बातें करते हो। इसी तरीके से अलग अलग धर्म के लोग मिलेंगे। तो मैं आह्वान करना चाहूँगा कि गुंडाई भाषा वाले ऐसे नेताओं के बहकावे में ना आए, क्योंकि जब भी चुनाव आता है इनको जाति और धर्म याद आता है। चुनाव आता, जाति धर्म आता है, लेकिन जो नेताओं की भाषा है आप लोग निंदा कर रहे हैं। मैं ये सवाल मेरा ये है कि क्या इससे समाज पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है और आने वाले दिनों को किस रूप में देख रहे हैं? जातिगत जो ये राजनीति हो रही है इसको लेकर के किस ओर देख रहे हैं, किस ओर मुड़ने वाला है? देखो, ये एक भारत तोड़ने की मुहिम है। निश्चित तौर पर समाज में बंटवारा इन हरकतों से निश्चित रूप से होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस भारत जोड़ो एक अभियान के साथ आगे बढ़ रही है, जैसा कि दिल्ली के अंदर हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी कहा कि भारत जोड़ने की बात करनी है, तो आज कांग्रेस जो है भारत जोड़ने की बात करेगी। ये जितना मर्जी प्रयास करें इस भारत को तोड़ने का, हम टूटने नहीं देंगे। टूटने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी जोड़ने की बात करा, लेकिन एक मेरा सवाल और भी है कांग्रेस पार्टी को लेकर। आपके राहुल गांधी जो कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे और अभी अप्रत्यक्ष तौर पर नियंत्रण कांग्रेस पार्टी का उन्हीं पर है, एक एक करके बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, नित्य दिन ऐसी खबरें आ रही हैं। क्या इस आपका जो कांग्रेस नेतृत्व वो कहीं कमज़ोर है, या ये जो नेता कांग्रेस पार्टी में हैं जो पुराने रहे हैं या नए आ रहे हैं, या ये स्वार्थ के वशीभूत होकर के पार्टियां छोड़ रहे हैं? क्या मान रहे हैं आप लोग? जिन लोगों को सत्ता का सुख चाहिए वो सत्ता की तरफ भागेंगे। आज कांग्रेस के पास देने के लिए क्या है? आज कांग्रेस के पास दो चीज़ें बची, एक सत्य बचा है, एक संघर्ष बचा है। आज कांग्रेस सत्य के साथ संघर्ष कर रही है। जिन लोगों को माल खाने की आदत है, जो लोग विपक्ष में संघर्ष नहीं कर सकते, वो पार्टी को छोड़ के जाना चाहते हैं। आज आदरणीय राहुल गांधी जी निश्चित तौर पे बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, वो इन लोगों को मनाने का काम नहीं करते। जो लोग सत्ता के प्रलोभन के अंदर आज पार्टी अपनी माँ को छोड़ के जा रहे हैं, कल वो दोबारा से अगर पार्टी में आते हैं तो वो सत्ता का सुख भोगने के लिए आएंगे, और दूसरा काम तो नहीं है। तो आज कहीं नेतृत्व में कोई कमजोरी तो नहीं ऐसी लग रही है? कुछ लोगों को ऐसा एहसास हो रहा है मेरे ख्याल में शायद नेतृत्व जोड़ के रख पाने में सक्षम नहीं है। नहीं, ऐसा कतई भी नहीं है। नेतृत्व मजबूत है, नेतृत्व लोकतांत्रिक है, और डेफिनेटली जो हमारी पार्टी के मूलभूत मूल्य हैं उन मूल्यों के ऊपर हमारा नेतृत्व काम कर रहा है। आज ज़रूरत है तो सौहार्द की ज़रूरत है,
हमारे नेता जो पार्टी को छोड़ के जाते हैं, उन नेताओं की घर वापसी जब होती है तो उस वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए। छोड़ के जाने का काम तो उन नेताओं को हमेशा रहेगा। वो आज आए सत्ता के लालच के अंदर या दूसरे लालच के अंदर, वो लालच पूरा नहीं होगा तो फिर छोड़ के चले जाएंगे। तो इस तरीके से पार्टी के नेतृत्व में दिक्कत नहीं है, ये लोगों के दिमाग में दिक्कत है, उन नेताओं के दिमाग में दिक्कत है। लेकिन वो दिमाग की दिक्कत तो कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में भी जो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, इस नेतृत्व परिवर्तन कई नाराज नजर आ रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई की बात करें तो रोजाना नई नई बातें बोल रहे हैं, कांग्रेस नेतृत्व पर लांछन लगा रहे हैं। और हरियाणा की बात यदि वो करें तो फिर नई जागृति की बात वो कर रहे हैं। क्या मानते हैं? नहीं, वो अभी तक मैंने उनका ट्विटर हैंडल पे देखा है। कल तो परसों की कुलदीप बिश्नोई जी ने अभी तक कोई छोड़ के जाने का कोई जिक्र नहीं किया और अभी तक कोई ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग भी नहीं किया। आक्षेप तो बड़े लगा दिए। उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि मैं राहुल जी से बात करूँगा। और एक पार्टी के अंदर कोई अगर किसी अपने शीर्ष नेतृत्व को, फिर वो तो समय नहीं दे रहे। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो पार्टी कितनी लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें कोई भी कार्यकर्ता बिना किसी पद पे बैठा हुआ कार्यकर्ता वो शीर्ष नेतृत्व को ये चैलेंज कर सके कि मुझे आपसे बात करनी है। तो इतनी लोकतांत्रिक पार्टी और कौन सी होगी? अगर भारतीय जनता पार्टी में इतनी बात की होती तो अब तक तो आईडी के पता नहीं किस किस के छापे पड़ चुके होते। ये लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। आने वाला जो समय है, चाहे ये 2.5 साल का विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा का भी चुनाव होने वाला है, कांग्रेस पार्टी कहाँ खड़ी है, किस रूप में देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे तरीके से लोगों के मुद्दे उठाने में सक्षम तरीके से काम कर रही है। आदरणीय कुमारी शैलजा जी जब हरियाणा प्रदेश की अध्यक्षा थी, उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से लोगों के मुद्दों को उठाया। और अब आदरणीय उदय भान जी, सीएलपी नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, करनाल से हमारे भाई वीरेंद्र राठौड़ जी, और कैथल से सुरजेवाला जी, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, भिवानी के अंदर किरण चौधरी जी, ये सारे लोग मिलके इन्होंने जो नई टीम का गठन किया, तो निश्चित तौर पे पूरी टीम मिलके संघर्ष के रास्ते को अख्तियार करते हुए और लोगों की आवाज़ को उठाने में सक्षम हो पाएगी, ऐसा मैं मानता हूँ, मेरी उम्मीद। ऐसा मानते हैं, लेकिन ये जो कांग्रेस पार्टी में जो नेतृत्व बदलाव है, इस बदलाव के बाद कुछ लोग शांत होकर उनको जगाएंगे कैसे? ये जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में और उनके बेटे के हाथ में कैसे कांग्रेस पार्टी आ गई है, ऐसे आरोप भी लग रहे हैं। कहीं आ रही है तो नहीं, हाथ में तो कांग्रेस पार्टी तो एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता के भी हाथ में है, ये मैं भी बोल सकता हूँ। अगर कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता है तो उसका काम क्या है? कांग्रेस के लिए प्रचार करना। तो मुझे कौन रोकेगा कि मैं कांग्रेस के लिए प्रचार ना करूँ? ये लोगों की सोच का एक नज़रिया है कि वो सोचते किस तरीके से। कांग्रेस हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता की पार्टी है, बड़े से बड़े नेता की पार्टी है, और इस कांग्रेस के अंदर हमेशा एक परिवार की तरह, जैसे परिवार के अंदर भी छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, बड़े भाई की, छोटे भाई की, पिताजी से, चाचा से, तो ये पार्टी का इंटरनल जो मामला है वो अलग है। लेकिन राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर एक है, बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और डेफिनेटली 2024 के अंदर हरियाणा में मुख्यमंत्री जो भी बनेगा वो कांग्रेस पार्टी का बनेगा। कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री जो भी बनेगा। बातें डॉक्टर इंद्री की जनता से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप लोग हरियाणा को बदलना चाहते हैं, व्यवस्था बदलना चाहते हैं, व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आने वाली 29 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी के विचारों को सुने रैली में जाकर और भारी संख्या में दल बल के साथ पहुँचे। और अगर परिवर्तन करना है तो परिवर्तन का वहाँ से संकल्प लेकर चले कि आज हमें संकल्प ले लिया है कि हरियाणा बदलना है। जय हिंद। सुनील पवार ने कही है, आपने सुनी है, और डॉक्टर सुनील पवार का जो कि कांग्रेस नेता होने के नाते उनका हक भी बनता है, इन बातों को कहने उनका दायित्व भी बनता है। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं, आपका विचार क्या है इन सब बातों को लेकर के? डॉक्टर सुनील पवार जी से जो हमने बेबाकी से सवाल करने का प्रयास किया है, इन्होंने भी अपनी तरफ से बेबाकी से जवाब देने का प्रयास किया है। भले ये पार्टी से बंधे हों तो उस रूप में इनका जो हक बनता था इन्होंने दिया है। आप क्या सोच रहे हैं, हरियाणा में किस तरह के राजनीतिक हालात रहने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी का भविष्य क्या रहने वाला है, आने वाले दिनों में क्या हरियाणा में कांग्रेस पार्टी
सत्ता में काबिज हो पाएगी। आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं अपने सहयोगी पंकज के साथ इस समय MS निर्मल।